देखो, ये वीडियो जो होने वाली है ये एक कंप्लीट गाइडेंस होने वाली है तुम्हारे आईबीपीएस के इंटरव्यू के लिए। अब वो चाहे आरआरबी का इंटरव्यू हो या आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू हो, दोनों लगभग सेम सेम होते हैं। तो हम इस वीडियो को कवर करेंगे 6 चैप्टर्स में, और वो 6 जो चैप्टर्स होंगे, पहला होगा तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। दूसरा ड्रेसिंग। तीसरा वहाँ जाने का, वेन्यू का। चौथा इंटरव्यू के पहले जब तुम्हारे बायोमेट्रिक्स वगैरह होंगी, उसके बाद इंटरव्यू वाला पार्ट। लगभग यही 6 चैप्टर्स होंगे। अब सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है। देखो, 20% जो वो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक मैं अपनी बात करता हूँ, मैं फ़िलहाल हूँ आरआरबी पीओ और मुझे अभी यही जॉब करनी है। अब ये मतलब ये समझो मेरे मार्क्स आए थे 80 के आसपास, जो कि बनते हैं 32, और इंटरव्यू में मुझे मिले थे 83 मार्क्स आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में। और यहाँ पे जाके जो मेरा फाइनल कट ऑफ बनी थी वो 48.95, ऑलमोस्ट 49 के आसपास बनी थी, जो कि 3 मार्क्स ज़्यादा थी मेरी फाइनल कट ऑफ से यूपी जनरल की। तो इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आपका सिलेक्शन करा भी सकता है और आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पहली चीज़ से, जो कि हमारा पहला चैप्टर होने वाला है डॉक्यूमेंटेशन का। देखो, डॉक्यूमेंटेशन में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहली जो सभी को लेके जानी है, और दूसरी जो कुछ खास लोगों को लेके जानी होती है। अब जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होगा तुम्हारा कॉल लेटर, जो इंटरव्यू का आता है। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, अगर तुम्हारे पास होगा तो ठीक है, नहीं आईबीपीएस लिंक एक्टिव कर देता है तो वो आ जाएगा। तीसरा होगा तुम्हारा आईडी, जो गवर्नमेंट की आईडी होती है, आधार या पैन, जो भी तुमने उसमें अपलोड किया होगा। इवन कुछ लोग ड्राइविंग लाइसेंस कर देते हैं तो वो भी। चौथी होगी तुम्हारी 10th की मार्कशीट। ये होती है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के लिए। 10th की मार्कशीट कहीं काम नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के काम ही आती है। चौथी चीज़ होगी तुम्हारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब मार्कशीट तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेमेस्टर वाइज कैसी भी हो सकती है, कंसोलिडेटेड हो सकती है, जिसमें तीनों साल का एक साथ होगा। वो तुम्हारी मार्कशीट के ऊपर है, वो कैसी भी हो सकती है। और आखिरी चीज़ जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट तुम्हें चाहिए होगी वो होगी तुम्हारी डिग्री। डिग्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो डिग्री मांगते ही मांगते हैं। अगर वो नहीं आई है कॉलेज से तो बात अलग है, नहीं तो डिग्री अपनी मंगा लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इन सब में एक चीज़ पहले तुम्हें देख लेनी है, ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो सभी को ले करके ही जाने हैं। अब कुछ लोग होते हैं उसके नेम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कॉल लेटर में अलग नेम है, आधार में अलग नेम है, या आधार उसका मार्कशीट का नेम मैच नहीं कर रहा है। वो लोग एफिडेविट बनवा के ले जाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बिना नहीं तो तुम्हें वापस भेजेंगे वहाँ से, एफिडेविट बनवा के लाओ तब जाके इंटरव्यू देने देंगे। अब ये 6 डॉक्यूमेंट्स तो हो गए तुम्हारे, ये सभी को लेके जाने हैं, और जनरल कैटेगरी के सिर्फ इतने ही लगते हैं। अब आती है अगली कैटेगरी। अगर तुमने कोई कास्ट कैटेगरी डाली है, जैसे कि SC, ST, OBC, अब या EWS, इस पे तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कोशिश करना स्टेट का नहीं, सेंटर का लेके जाना, क्योंकि मैं जब गया था तो वहाँ पे वो सेंटर का ही मांग रहे थे। स्टेट से वो काम चला ले रहे थे, बट वो सेंटर को ही प्रेफर कर रहे थे, और बाद में भी तुम्हें सेंटर का ही देना पड़ेगा अगर तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी। इतना तो हो गया जो नॉर्मल चाहिए होता है। अब कोई जैसे कोई वर्किंग डाल देता है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उसे NOC देनी पड़ेगी उस पर, पिछली कंपनी के। बिना NOC के तुम्हें इंटरव्यू देने शायद नहीं देंगे, या अगर कोई एक्सट्रीम केस हुआ तो दे भी देंगे। पांचवा या जो एक लास्ट चीज़ बचती है, जैसे कोई जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो वो नहीं आता है कि 1984 के जो दंगे थे उस पर, अगर उसका कुछ है तो वो सर्टिफिकेट ले लेना। वैसे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनके बिना मत जाना, नहीं तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी और कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होगी। अब आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मैं सिर्फ लड़कों का बताऊँगा, लड़कियों का नहीं। पहली चीज़, शर्ट तुम्हें पहननी है जो कि होनी चाहिए लाइट ब्लू कलर में या लाइट ग्रीन कलर में। लाइट ब्लू कर लेना, वो ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा आएगा पैंट। पैंट होना चाहिए तुम्हारा नेवी ब्लू, प्रेफरेबल जो मैं बता रहा हूँ, जो थोड़ा सही लगता है। जूते,
जूते ब्लैक में ले लेना, मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा, इसी फ़ोटो के हिसाब से तुम देख लेना। और चौथा बेल्ट, बेल्ट और जूतों का कलर सेम होना चाहिए। ये एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है और बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और एक चीज़, बेल्ट नॉर्मल लेना, नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बक्कल वाली, इतनी मोटे मोटे बक्कल जिस पे लगे होते हैं वो मत लेना। नॉर्मल वो जो हुक वाली बेल्ट होती है वही लेना, नहीं वहाँ जाके तुम अजीब से लगोगे और तुम्हारे लुक की वजह से तुम्हें भगा देंगे, मतलब भगा नहीं देंगे, मतलब ऑलमोस्ट वो मार्क्स कम कर देंगे। अब जो लड़कों में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है, बाल और बियर्ड। देखो, बाल और बियर्ड तुम अपने हिसाब से करो। मैं नॉर्मल हेयर लेके गया था, जैसा मैं हूँ अभी दिख रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं ऐसा ही गया था। बियर्ड भी मेरी थी, बस वो हल्की हल्की थी, क्योंकि कुछ लोग बियर्ड अगर हटा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगते हैं, तो ऐसा मत करना। तुम्हें वहाँ पे कायदे से ही बन के जाना है। तो कायदे से जाना मतलब बाल और बियर्ड इतने भी बड़े मत लेके जाना कि प्रॉब्लम हो, और इतने भी कम लेके ना जाना कि तुम ख़राब लगो। अगर तुम बियर्ड नहीं रखते हो तो मत रखना, अगर रखते हो तो उन्हें रखना, नहीं तुम्हें खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ड्रेसिंग थोड़ी कायदे से करना। और रही बात जैसे कोई कोई सूट पहनता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें सूट ही चाहिए, सूट से कुछ नहीं होता है। जैसे मेरा इंटरव्यू जहाँ पे था वहाँ पे कई बच्चे सूट पहन के आए, उनका नहीं हुआ, और जो सूट पहन के नहीं आए थे उनका हो गया। वो तुम्हारे कपड़े देख रहे हैं जो नॉर्मल है, तुम्हारा पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं। वो सूट नहीं देख रहे हो कि तुम सूट सिलवा सकते हो या नहीं, या सूट तुम अफोर्ड कर सकते हो। बस कोई ऊल जुलूल हरकत मत करना। जैसे एक लड़का गया था, वो मतलब उसकी 2 स्टोरी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। वो थोड़ा सा अजीब सा लड़का था। वो नॉर्मल ऐसी ड्रेस पहने, उसके बाद एक हाफ़ स्वेटर काले रंग की वो ऐसे पहन के घूम रहा था, और वही स्वेटर पहन के वो इंटरव्यू देने चला गया, जबकि इतनी सर्दी भी नहीं थी। ये नहीं कि वो अंदर से इनर पहन ले या कुछ, बट वो देने चला गया, और शायद उसका इंटरव्यू ख़राब भी हुआ था, काफ़ी ख़राब। अब देखो 2 चैप्टर्स तो हो गए, अब हम आते हैं अपने 3rd चैप्टर पे, और वो है तुम्हें वेन्यू पे पहुंचना। अब देखो, मैं तुम्हें एक सीधा साधा हिसाब बताता हूँ। अगर तुम्हें 1 घंटा या उससे कम लगता है, या लगभग 1-1.5 घंटा लगता है जाने में, तो वहाँ से मतलब तुम्हारे घर से जहाँ रहते हो और जहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू होना है, तो तुम उसी दिन चले जाना, नहीं तो 1 दिन पहले जाना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी जब मेरा इंटरव्यू था, मेरा सुबह 8 साढ़े 8 बजे इंटरव्यू था, 8:30 कह रहा हूँ, हाँ वही 9 बजे के आसपास की मेरी रिपोर्टिंग थी। कुछ बच्चे कानपुर से लखनऊ लगभग 120 किलोमीटर है, वो सुबह सुबह गए थे, और वही सेम ड्रेस पहन के गए थे जो इंटरव्यू में पहननी होती है। पूरी ड्रेस ख़राब हो गई थी, कुछ नहीं सही से रहा था, पैरों में जैसे क्लच दबा करके या बस से भी जा रहे हैं तो भी वो ड्रेस ख़राब ही हो जाती है। 1 दिन पहले जाना, प्रॉपर होटल में रुकना, 800-900 रुपये 1000 रुपये लगेंगे, तुम्हें जॉब मिलने जा रही तो इतना अफोर्ड कर लेना। वहाँ पे जाना, प्रॉपर कपड़े लेके जाना, अगर कपड़े ख़राब हो जाएं तो उन्हें सही करा लेना, आयरन हो जाते हैं, जैसे उसे प्रेस कहते हैं, वो हो जाते हैं आराम से। और होटल से और अगले दिन कायदे से नहा धो करके साफ़ सुथरा वहाँ से निकल जाना, होटल से जहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू होना है। वो होटल हो सकता है, बैंक हो सकती है कोई, या ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है, कहीं पर भी इंटरव्यू हो सकता है, और वहाँ पर 15 मिनट पहले पहुँच जाना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने चौथे चैप्टर पे, जो कि है इंटरव्यू के पहले क्या होगा, या जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे। अब वो होटल हो सकता है या ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है, सिर्फ यही 2 चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, या कोई बैंक हो सकती है जो काफ़ी मेन ब्रांच होती है। वहाँ पे तुम्हें जाना है, हॉल में तुम जाओगे, वहाँ पे जाओगे, हॉल में तुम्हें बैठा देंगे, वहाँ पे जाओ, शांति से बैठ जाओ, लोगों से बातें करो। ऐसा नहीं करना है कि तुम बिल्कुल शांत बैठे हो कि पूरा ध्यान लगा के, वहाँ तुम्हें कोई साधना नहीं करनी है, कोई वहाँ पे यज्ञ नहीं करना है कि तुम बिल्कुल शांत बैठे हो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, बट बिल्कुल आराम से सबसे बोलते बताते रहो। वहाँ पे जाके तुम्हें बोलना है, बोलने का तुम्हारा टेस्ट है, वहाँ पे शांत नहीं रहना है जैसे टेस्ट में रहते हो जाके, सबसे बोलना, जितना बोल सकते हो उतना बोलना, मतलब ज़्यादा नहीं। इसके बाद होगा क्या, एक कॉल, मतलब कोई ना कोई इन्विजिलेटर आएगा, वहाँ से वो बुलाएंगे, तो जब बुलाएं तो चले जाना। फिर मतलब कभी कभी वो 4-4 के बैच में बुलाते रहते हैं, अगर इस पैनल से इतने लोग आ जाओ, उस पैनल से उतने लोग आ जाओ, तो ऐसे ऐसे जाते रहना जब तुम्हारी कॉल आ जाए। मतलब तुम्हारी नहीं, ऐसे रैंडमली बुलाते हैं, कभी भी तुम चले आना,
जब तुम्हें लगे कि नहीं मैं तैयार हूँ, और कोशिश करना है कि पहली दूसरी तीसरी बार में ही चले जाओ। नहीं फिर बाद में होता क्या है कि जब वो इंटरव्यूअर 10-12 बच्चों को का इंटरव्यू ले चुका होता है तो वो फिर उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जिस डायरेक्शन में वो था, और जो तुम प्रिपेयर करके जाते हो वो नहीं कर पाता है, मतलब वो उसे नहीं पकड़ता है उतना। तो तुम मतलब या तो पहले में चले जाना या दूसरे तीसरे में चले जाना जिसमें तुम जा पाओ। लगभग 4-4 या 5-5 बच्चों को बैच बुलाते हैं। अब जब तुम वहाँ पे जाओगे तो क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारी बायोमेट्रिक्स होंगी। तुम्हारी प्री से मेंस जो तुमने प्री में बायोमेट्रिक दिए होंगे, फिंगरप्रिंट, तुम्हारी शक्ल, फिर मेंस में जो हुआ होगा तुम्हारी मतलब तुम्हारे प्री की शक्ल, तुम्हारे मेंस की शक्ल और तुम्हारी करंट शक्ल, वो तुम्हें मिलाएंगे अभी कि हाँ ये वही बंदा है। तुम्हारे बायोमेट्रिक मिलाएंगे, उसके बाद वो तुम्हें जाने देंगे। फिर तुम्हारी डीवी होगी। डीवी मतलब काफ़ी नॉर्मल होती है, वो जो मांगे, यही जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले थे वही वो मांगते हैं, वो दे देना। सामने तुम्हें टेक्स्ट लिखा रहता है, जैसे नहीं कि टेक्स्ट टू बी कॉपीड फ्रॉम द स्क्रीन जब एग्ज़ाम होता है, तो वैसे ही एक टेक्स्ट एक पेपर में लिख के दे देते हैं, वो लिखा होता है, वही तुम्हें कॉपी कर लेना है। वो इंटरव्यू आधार अटैच कर लेंगे और वो रख लेंगे। उसके बाद वो एक बंदा आएगा जो तुम्हारे पैनल के हेड होंगे, वो आएंगे, वो उन्हें पकड़ा देंगे कि ये बच्चे हैं 6, इन्हें लेकर के आप जाइए, और वो उन्हें लेकर के मतलब आप लोगों को लेकर के वो चले जाएंगे। अब आप फ़िलहाल आ चुके हो कहाँ पे, अपने उस रूम पे जहाँ पे आपका इंटरव्यू से पहले आप सामने बैठोगे। अब आपको करना क्या है, वहाँ पे आप जाओ, शांति से बैठ जाओ। आपका जो भी नंबर हो, बाहर गैलरी में चेयर्स पड़ी होंगी, आपको उस पर भी जाके बैठना है। तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कहीं वॉशरूम होगा, शीशा लगा होता है, सब कुछ होता है। जाओ, खुद को बिल्कुल सही से कर लो, कंफर्टेबल हो जाओ, अपने कपड़े देख लो सब सही है नहीं, चेहरा मतलब कुछ चेहरे में तो नहीं है, कपड़े सही हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उन्हें बिल्कुल फ़िट कर लो। फ़िट करने के बाद जो प्लान ले करके गए हो कि हमें ऐसे ऐसे इंटरव्यू देना है, उसको रेडी कर लो। और जब प्लान रेडी हो जाए तब तक आराम से उसकी प्रैक्टिस करते रहो और आराम से सिर्फ शांत रहो। ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरव्यू के पहले। जाके गैलरी में बैठ जाना जहाँ पे रूम के बाहर बैठा जाता है। जब तुम्हारा कॉल आएगी चुपचाप खड़े हो जाना, और जब वहाँ से बेल बजे तभी अंदर जाना। अब अंदर जाने के बाद इंटरव्यू कैसे देना है, क्या नहीं देना है, ये हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में, मैं उसकी लिंक भी पिन कर दूँगा। पर इंटरव्यू जब देने जाना, खैर इसकी बात चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी मैंने एक बात बताई थी ना, वो एक लड़का था, वो जो गया था, वो जो स्वेटर पहन के, वो एक मुस्लिम लड़का था। अब देखो, ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मुस्लिम लड़के को हिंदू के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, या हिंदुओं को मुस्लिम के बारे में उतना नहीं पता होता, उतनी डीप नॉलेज नहीं होती। वो बंदा गया, उसने ग्रीट किया होगा। अब उन्हें तो पेशेंस लेवल चेक करना होता है। उन्होंने उस लड़के से पूछना शुरू किया, आप हिंदुओं के बारे में बताइए, हिंदुओं के ये राजा, हिंदुओं के वो राजा, हिंदू देवी देवताओं के बारे में। अब वो एक टाइम पे जाके फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर उससे मुस्लिम का पूछने लगे। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा दी कि सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ना मैं जानता हूँ, मैं एक कमरे में बंद था, 2 साल से तैयारी कर रहा था। तो उसने ये सारी गलतियाँ की। ये गलतियाँ मत करना, बिल्कुल शांत होकर के जाना। वो तुम्हारा पेशेंस लेवल ही चेक करेंगे और कुछ नहीं। जितना शांत रहोगे, जितनी शांति से स्माइल के साथ आंसर देते रहोगे, तुम्हारा इंटरव्यू उतना ही अच्छा जाएगा। अब इंटरव्यू में कैसे क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये एक काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं इसके काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा जो कि मैं इसी में लिंक पिन कर दूंगा सभी की, तो वो आराम से देख लेना आप लोग। मतलब मैं हर एक चीज़ का डिटेल वीडियो बताऊंगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या कैसे क्या होता है, कैसे क्या करना है, वो मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड हैं तो आप कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा या फिर उसका प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, और अगर आप इंटरव्यू दे आए हैं तो ये ज़रूर बताएं कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। थैंक यू।